मुझे पोता ही चाहिए बहू। अस्पताल के कॉरिडोर में बेंच पे दोनों हाथों से सिर पकड़ किशोर बैठा था। बेचैनी और घबराहट से पसीने पसीने हो गया था। ये क्या कर लिया सुमित्रा तुमने? ये कैसी मृग तृष्णा के पीछे भाग रही थी? तभी नर्स तेजी से ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई। मिस्टर किशोर, जल्दी से ये दवाइयाँ और इंजेक्शन को ले आए। और ब्लड का इंतजाम हुआ कि नहीं देखिए, जल्दी करे, काफ़ी ब्लीडिंग हो रही है। इतना कह नर्स वापस दुगनी तेजी से ओटी में चली गई। किशोर को जैसे लकवा सा मार गया था। कुछ पूछ ही नहीं पाया। पास खड़े शर्मा जी ने पर्ची हाथों से ले ली। पिछली सारी बातें चलचित्र की तरह किशोर के सामने घूमने लगी थी। पहली बार सुमित्रा को देखने कलकत्ता गया था अपने माँ बाबूजी के साथ। सबको दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगी थी और किशोर को भी बहुत पसंद आई थी सुमित्रा। सादगी की मूरत, गुलाबी साड़ी में छोटी सी बिंदी लगाए, चाय के साथ थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी। किशोर थोड़ा संकोची स्वभाव का था और लड़की से बात करने का पहला अनुभव था, तो दिल की धड़कन भी तेज हो चली थी। जल्दी ही विवाह भी हो गया और किशोर की जिंदगी में सुमित्रा खुशियां बनाई थी। साल भर में नन्ही स्नेहा भी दोनों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। स्नेहा के बचपन ने दोनों को जैसे बच्चा ही बना दिया था। अब स्नेहा के भैया भी आना चाहिए। जब जब इस बात का जिक्र किशोर की माँ करती रहती, किशोर हंस के टाल जाता। एक बच्चे की जिम्मेदारी ही अच्छे से निमट जाए, इतना ही कमा लेता था वो। और इतनी महंगाई में एक बच्चे के ही पक्ष में था किशोर। किशोर की माँ की बातों ने असर दिखाना शुरू किया और सुमित्रा ने दूसरे बच्चे की जिद शुरू कर दी। देखो सुमित्रा, 2 बच्चे के खर्च में फिर भी मैं वहन कर लूँ, तब भी मैं चाहता हूँ एक ही संतान हो हमारी। हम स्नेहा को अच्छे से स्कूल में पढ़ाएंगे और सारी सुख सुविधा देंगे, जो 2 बच्चों के साथ थोड़ी मुश्किल होगी। नहीं किशोर, 2 बच्चे तो होने ही चाहिए, एक बेटा और एक बेटी। और सुमित्रा आपने जिद पे अड़ जाती। सुमित्रा और घर वालों के दबाव में किशोर झुक गया और सुमित्रा दूसरी बार उम्मीद से हो गई। शुरू के 3 महीने सुमित्रा को बहुत उल्टियाँ और चक्कर आते, जो कि स्नेहा के समय नहीं आते थे। अलग लक्षण देख सुमित्रा को पूरा विश्वास हो गया था कि इस बार बेटा ही होगा। सुनो जी, क्यों ना एक बार टेस्ट करवा लेते हैं हम? अपनी बात अधूरी छोड़ती हुई सुमित्रा ने कहा, क्योंकि वो जान रही थी कि ये जिद किशोर नहीं मानेगा। देखो सुमित्रा, तुम्हारी हर जिद को मैं नहीं मानूंगा और टेस्ट की बात दोबारा नहीं सुनना चाहता मैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा हो या बेटी हो, और अच्छा होगा तुम भी खुद को इस बात के लिए तैयार रखो। उस वक्त तो सुमित्रा चुप हो गई, लेकिन बेटे की चाह कम ना होनी थी, ना हुई। गर्भावस्था के पूरे समय किशोर की माँ ने ना जाने कितनी टोने टोटके करवाए और सुमित्रा ने पूरे मन से किए भी सब कुछ। एक फितूर सा चढ़ गया था सुमित्रा को बेटे की माँ बनने का, और उस पे किशोर की माँ की धमकियाँ। देखो बहू, बेटा तो होना ही चाहिए, मेरे किशोर का वंश बेल खत्म नहीं होनी चाहिए। डिलीवरी के समय किशोर की माँ गांव से आ गई देखभाल के लिए। बहू, जो सुमित्रा पाठ पढ़ा बताया था सब किया था ना ठीक से? थोड़ा कड़क स्वर में सुमित्रा की सास ने पूछा। जी माँ जी, जो भी आपने बताया सब किया है मैंने। इस बार तो बेटा ही होगा, सारे लक्षण भी अलग हैं। पहली बार से जब सुमित्रा ने अपनी सास को बताया तो वो भी खुश हो गई। जब समय पूरा होने पे भी दर्द नहीं हुआ तो डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया और सुमित्रा ने फिर से बेटी को जन्म दिया। सास ने तो खूब खड़ी खोटी सुनाई सुमित्रा को। जरूर कोई चूक की होगी तेरी तपस्या में बहू, तभी तो बेटी हुई। और दूसरे दिन ही गांव लौट गई नाराज होकर। बेटी होने के गम में सुमित्रा के आंसू थम नहीं रहे थे। नन्ही सी जान ने से मुंह फेर लिया था। किशोर बच्ची को गोद में ले सोचता, माँ तो ममता की मूरत होती है, फिर ये कैसी ममता है सुमित्रा की, जो है नहीं उसके लिए आतुर और जो है उसके लिए निष्ठुरता। जब किशोर ने जोरदार डांट लगाई तब किशोर के डर से सुमित्रा ने बच्ची को संभाला और किशोर ने सुमित्रा के टूटे मन और ऑपरेशन से घायल शरीर को धीरे धीरे समय बीता और नन्ही गुड़िया 2 साल की हो गई। सुमित्रा बच्चों के सारे काम तो करती, पर बेटे की चाह में अपनी ममता नहीं लुटा पाती उन दोनों बच्चियों पे। किशोर की जान थी दोनों बेटियां। आप अपने पिता से ही चिपकी रहती थी हमेशा। अपनी माँ से तो हर वक्त झिड़की सी और मार ही मिलती थी उन्हें।
किशोर कितना समझाता, क्यों इस मृगतृष्णा के पीछे भाग रही हो सुमित्रा? इतनी फूल जैसी बच्चियां हैं हमारी, ये नाम रोशन करेंगी हमारा। आपको तो कुछ समझ नहीं आता, घर में सब के बेटे हैं, कल को बुढ़ापे में क्या बेटियां से सेवा लोगे? सबके बेटे हैं, सिर्फ हमारे नहीं हैं। और वही रोना धोना, और किशोर चुप हो जाता। गुड़िया के 3 साल लगते लगते किशोर की माँ ने फिर से पोते के लिए रटना शुरू कर दिया, और सुमित्रा ने भी पूरी सहमति दिखा दी। नियम और कड़क बता दिए थे। इस बार गांव के पंडित जी ने सुबह 5 बजे उठकर नहाना, पूजा पाठ करना, खाने में प्याज लहसुन सब बंद। दुगनी निष्ठा से सुमित्रा लगी थी अपने बेटे के सपने को पूरा करने में। इस बार कोई चूक की गुंजाइश ही नहीं थी। फिर से उम्मीद जगी। किशोर के मर्जी के बगैर इस बार सुमित्रा कोई खतरा नहीं उठा सकती थी। तीसरी संतान तो बेटा ही चाहिए था। तीसरा महीना लगते ही अपनी किसी सहेली के साथ किशोर को बिना बताए चेकअप करवा आई, और रिपोर्ट जब मिली तो फिर से कन्या आकर ले रही थी गर्भ में आकार ले रही थी गर्भ में। अपनी किस्मत पे 8-8 आंसू बहाती सुमित्रा ने अपनी सहेली से कहा, कुछ कर आशा, मैं इस बच्चे को किसी भी कीमत पर जन्म नहीं दूंगी। और फिर आशा ने बिना डॉक्टर से पूछे किसी मेडिकल दवा ला सुमित्रा को पकड़ा दिया। किशोर को खबर की लगे बिना सुमित्रा ने दवा भी खा ली। शाम होते होते भयंकर ब्लीडिंग शुरू हो गई। किशोर घबरा गया। सुमित्रा की हालत देख खून से लथपथ सुमित्रा बेहोशी की हालत में होने लगी। तुरंत अपने पड़ोसी शर्मा जी के घर बच्चियों को छोड़ा शर्मा जी और किशोर ने सुमित्रा को अस्पताल में भर्ती किया। किशोर भाई साहब डॉक्टर को बुला लाए। अपने कंधे पे शर्मा जी का स्पर्श पा किशोर की चेतना लौटी। तेज कदमों से डॉक्टर के कैबिन की तरफ बढ़ा। आपकी पत्नी के बहुत ब्लीडिंग हुई है, बच्चा 3 महीने से ज़्यादा का था, और दवा की वजह से गर्भाशय भी बिल्कुल खराब हो चुका है, और बाकी के अंगों में भी इन्फेक्शन फैल गया है। आप मानसिक रूप से तैयार रहें, कुछ भी हो सकता है। छोटी छोटी बच्चियां हैं मेरी, डॉक्टर साहब अपनी माँ के बिना अनाथ हो जाएगी, बचा लो आप सुमित्रा को। डॉक्टर के पैरों पर गिरकर बच्चों की तरह बिलख बिलख के रो पड़ा किशोर। बहुत मुश्किल से शर्मा जी ने संभाला। फिर वही हुआ जिसका डर था डॉक्टर और किशोर को था। 1 हफ्ते जिंदगी और मौत से लड़ते हुए और अपनी अतृप्त आकांक्षाओं के पीछे भागते भागते सुमित्रा बहुत दूर चली गई, कभी ना लौटने के लिए। सुमित्रा की खबर सुन रोते पीटते किशोर की माँ आई, लेकिन किशोर ने मुंह फेर लिया। आपकी पोते की चाह ने सुमित्रा की बुद्धि फेर दी। माँ, मेरी बेटियों को अनाथ करने में आपका भी हाथ है। कुछ ना कह सकी किशोर की माँ। अपने बेटे की उजड़ी बगिया देख पछताती रही। खुद सुमित्रा ने अपनी सुंदर बगिया अपने ही हाथों उजाड़ ली थी। बच्चियों को ना खुल के प्यार दे पाई, ना पति को समर्पण। एक मृत तृष्णा के पीछे भागते भागते सबको पीछे छोड़ के चली गई। किशोर और अबोध बच्चों ने अपनी माँ को अंतिम विदाई दी। आपके इस कहानी और सुमित्रा की सोच पर क्या विचार है, मुझे ज़रूर शेयर करें। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।